पूरे देश में ये कहा जा रहा था कि अधिसूचना जारी होते ही कहीं ना कहीं बसपा की मुखिया मायावती गठबंधन में गठबंधन कर लेगी, लेकिन फिलहाल अधिसूचना जारी हो गई है। लेकिन मायावती अपने जो निर्णय लिया है अकेले चुनाव लड़ेंगे उस पर अटल है। लेकिन अधिसूचना जारी होते ही बसपा के जो कार्यकर्ता हैं, सांसद हैं, वो दल बदल में लग गए हैं। इसी चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं बसपा के कद्दावर नेता और काशीराम इंटर कॉलेज के प्रबंधक संजय सिंह। संजय सिंह जी, क्या मामला है? जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी में चुनाव आते उथल पुथल हो जाती है, क्यों होती है? देखिए, पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा, आपके चैनल को धन्यवाद दूंगा। बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी मिशनरी पार्टी है जिसको दूरगामी तक समझना बहुत ज़रूरी है। मिशनरी होने का ही मतलब है दूरगामी तक की सोच रखना। बहुजन समाज पार्टी में तमाम नेता आते हैं और तमाम नेता आकर अपने एक चेहरे की राजनीति को भुनाकर अपना एक स्वार्थ सिद्ध करके वो पार्टी से चल बसते हैं। बाकी बहुजन समाज पार्टी एक मिशनरी पार्टी है। इसमें दूरगामी तक रुकने के लिए व्यक्ति को मिशन को समझना पड़ेगा, बहुजनों के महापुरुषों के मिशन को समझना पड़ेगा, परम पूज्य बाबा साहब की त्याग तपस्या को समझना पड़ेगा, मानवर काशीराम साहब की त्याग तपस्या को समझना पड़ेगा और हमारी परम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की त्याग तपस्या को समझना पड़ेगा। माननीय बहन जी देश के हालात को देख रही हैं और वो नहीं चाहती कि बहुजनों का कोई भी ऐसा कदम उठे जो एक जीरो लेवल पर और पहुंचा दे हमको। लेकिन सांसद चले गए, अभी कल ही एक सीमा कुशवाहा थी, सुप्रीम कोर्ट की क्या कहते हैं वकील थी, वो कह रही थी कि भाई मायावती अगर आएगी तो देश का भला होगा, महिलाओं का भला होगा, देश को सिर्फ मायावती बचा सकती है। तो आज वो भाजपा में चलेंगी, क्या कारण मानते हैं? देखिए, वो भाजपा में गई हैं या पहले से ही भाजपा की आइडियोलॉजी से वो परिचित थी कि एक चेहरा बनाने के बाद वो भाजपा में चली जाएंगी, ये तो उनका विवेक ही जानता है, जिसमें मैं अधिक कुछ नहीं कह सकता। परंतु मैं ये ज़रूर जानता हूँ कि नेताओं का आना जाना तो प्रत्येक पार्टी में चलता है। मेन चीज़ है आपकी वोट, और वोट चाहे हमारा सांसद हो, चाहे एक गरीब कार्यकर्ता हो, चाहे एक गरीब नागरिक हो, वोट की अहमियत सभी के लिए बराबर है। और सारा वोट जो भी माननीय बहन जी की बहुजन समाज पार्टी से जुड़ा हुआ वोट है वो आज भी पार्टी के साथ पूरी मुद्दत के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन जिस तरह से हम बसपा कार्यकर्ताओं से भी बात करते हैं और अन्य लोगों से भी बात करते हैं, जो देखा जाता है वो कह रहे थे कि भाई अगर गठबंधन, इंडिया गठबंधन में बसपा आ जाती है तो मजबूती मिलेगी। और अब क्या होता है, बसपा है वो अपने निर्णय पर अटल है कि हम अकेले ही लड़ेंगे चुनाव, तो कितना फायदा होगा? जिस तरह हम देख रहे हैं कि बसपा गिरावट लगातार देखी जा रही है, लगातार हार का सामना करना पड़ रहा है बसपा को, तो कैसे एक वजूद बनेगा बसपा का जो 2007 में था? देखिए, प्रत्येक पार्टी का अगर हम रिजल्ट उठाकर देखें तो प्रत्येक पार्टी अगर आज टॉप राजनीति पे है, टॉप लेवल पे है, तो वो कभी जीरो लेवल पे भी रही थी। और जीरो लेवल पर अगर बहुजन समाज पार्टी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी निष्क्रिय है या जीरो लेवल पे है। ये पार्टी का वक्त है, दौर है जो चल रहा है, ये संघर्ष का वक्त है और संघर्ष के वक्त में कभी भी निराश नहीं होते। पार्टी हमारी अच्छी उठेगी, बहुत अच्छे स्तर पर आएगी। बस शर्त यह है कि हम अपने विचारधारा, पार्टी के जो मिशनरी कैडराइज या जो कह लीजिए पार्टी का जो कार्य करने का तरीका है, हम उसको किसी के साथ समझौते में नहीं ला सकते। इसलिए हमारी पार्टी किसी के साथ गठबंधन में नहीं आ सकती। गठबंधन में आने का एक ही बहुजन समाज पार्टी का तर्क है, जो विचारधारा के साथ गठबंधन करेगा तभी गठबंधन मजबूत होगा। बाकी स्वार्थ का गठबंधन बहुजन समाज पार्टी नहीं चाहती है, ऐसा माननीय बहन जी की सोच हो सकती है। मीडिया की बात करें तो मीडिया में लगभग ये दिखाया था कि बसपा खत्म, बसपा कहीं नहीं है। सपा को दिखा देंगे, कांग्रेस को दिखा देंगे, लेकिन बसपा को कहीं ना कहीं बहुत नीचे दर्जे पे दिखाया जाता है। क्या कारण मानते हैं इसको? देखिए, मीडिया में बहुजन समाज पार्टी को 2007 में जब स्पष्ट बहुमत की सरकार आई थी तब भी मीडिया को भरोसा नहीं था कि बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में आ सकती है। तो मीडिया हमेशा बहुजन समाज पार्टी की कार्यशैली को लेकर, रिजल्ट को लेकर संदेह में रहती है। और ये संदेह हमारा रिजल्ट नहीं है। बहुजन समाज पार्टी का कोई भी रिजल्ट मीडिया के द्वारा जारी नहीं होता है। रिजल्ट जनता जारी करती है। मीडिया के कहने ना कहने से बहुजन समाज पार्टी पर, बहुजन समाज पार्टी के वोटर पर कोई फर्क नहीं पड़ता।
क्या मिशन है मायावती का? जिस तरह से आपने मिशनरी लोग क्या मिशन है? जिस तरह से क्या चंद्रशेखर रावण भी कहते हैं कि मायावती जो काम नहीं करेंगी वो मैं करूँगा, मैं आपका साथ दूँगा। रावण भी हैं जो बात करते हैं कि मुझे जिम्मेदारी दीजिए। एक तरफ चंद्रशेखर रावण है, एक तरफ मायावती है। क्या इन दोनों में कोई कंपटीशन है? किस दर्जे का है चंद्रशेखर रावण? देखिए, चंद्रशेखर रावण जी की राजनीति जो है उसको पूरा देश भी देख रहा है। उनकी राजनीति, बिहार में गए तो वहाँ किसी अन्य पार्टियों से उन्होंने गठबंधन किया। यूपी में आए गठबंधन के लिए, 2022 में सपा के पाले में भी गए। तो उनका गठबंधन ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि वो स्वार्थ की राजनीति करना चाह रहे हैं, केवल अपने चेहरे को, अपने वर्चस्व चमकाना चाहते हैं। और रही बहुजन समाज पार्टी की बात, बहुजन समाज पार्टी एक विचारधारा पे पूरी तरह से कायम है कि एक अमीर का वोट या अमीर का धन और अमीर के धन से वो गरीबों के वोट को नहीं खरीदने देगी। हाँ, गरीब के वोट से अमीर को भी वो एक राजनीतिक या संवैधानिक तरीके से कार्य करने की आज़ादी देगी, ऐसा कुछ है। भाजपा कह रही है कि क्या कहते हैं, जो बसपा का वोट धीरे धीरे हमारे साथ आ रहा है, जो बसपा के कार्यकर्ता, नेता, सांसद, विधायक सारे भाजपा की तरफ भाग रहे हैं। क्या लगता है कि अब जो 2024 का चुनाव आ रहा है, लोकसभा चुनाव, एक बड़ा चुनाव होता है, उसमें बसपा को कोई सफलता मिलेगी जिस तरह से बसपा अपने दम पर चुनाव लड़ने जा रही है? 2022 का चुनाव हुआ, अभी आपका 2024 का लोकसभा चुनाव है। बहुजन समाज पार्टी का जितना भी बहुजन वोटर हैं वो केवल बहुजन समाज पार्टी के साथ ही रहेगा। बीजेपी का जो मीडिया प्रचार प्रसार है वो इस बात के लिए मायने नहीं रखता, वो अपनी रूमर फैला रहा है। और जिस तरह का मीडिया का रूमर होता है तो वो तो आप खुद भी देखते हैं कि रिजल्ट खुलता है उस दिन तक 2 बजे तक भी मीडिया ये कहता है कि बहुजन समाज पार्टी कहीं भी नहीं है, और जब रिजल्ट खुलते हैं तब कुछ और ही रिजल्ट होते हैं। तो मीडिया का रिजल्ट बहुजन समाज पार्टी के लिए कोई मायने नहीं रखता। अकेले चुनाव लड़ना कितना फायदेमंद होगा मायावती? देखिए, अकेले चुनाव लड़ना तत्काल के लिए क्या रिजल्ट होगा ये नहीं जानते, परंतु बहुजन समाज पार्टी के वोटर सपोर्टरों के और राजनीतिक मंच के लिए लंबे समय अच्छा फ़ायदा देगा। जो भी रिजल्ट होगा वो तो हम आप सभी देखेंगे, परंतु आने वाले पीढ़ियों के लिए राजनीतिक अच्छा मंच तैयार रहेगा। ये तो संजय सिंह जी बसपा के कद्दावर नेता भी कहे जाते हैं। बसपा के लिए जो राजनीतिक विशेषज्ञों का जो एक आकलन था कि बसपा गठबंधन में जाएगी, बसपा को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाया जाएगा, लेकिन आचार संहिता लगते ये साफ हो गया है कि बहन जी मायावती लोकसभा 2024 में अकेले चुनाव लड़ेंगे और ये लोकसभा 2024 का चुनाव त्रिकोणीय चुनाव देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल जिस तरह से कहा जा रहा है कि क्या रिजल्ट होंगे ये तो अभी भविष्य के गर्त में क्या कहते हैं अभी छुपा हुआ है। लोकसभा चुनाव परिणाम बताएंगे कि किसके तरफ कितना वोट पड़ा और बहन जी कितनी ताकतवर या कितनी ताकत से उभर के आएंगे। लेकिन समाज के हित में मिशन जो चल रहा है बसपा का, उसको बनाए रखने के लिए जो बसपा का वोटर है उसे सब्र करना पड़ेगा, उसे धैर्य रखना पड़ेगा और उसे बसपा की विचारधारा से जुड़ा रहना पड़ेगा। तभी लगेगा कि हाँ, हम बसपा को मजबूत करेंगे और बसपा के वोटरों का भला होगा। लेकिन चुनाव 2024 कहीं ना कहीं ये तय कर देगा कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसका कितना वर्चस्व रहेगा। मायावती अकेले चुनाव लड़ना कितना फ़ायदेमंद होगा ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। भगवान सिंह के साथ गीतम सिंह।